नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़े ही अच्छे अच्छे मोड़, बड़े अच्छे अच्छे सीन आ रहे हैं अनुपमा में, जिसमें बराबर की टक्कर हो रही है हर तरफ, चाहे कांता बहन बा हो, बरखा पाखी हो, और बीच में अनुपमा अपने ही तरीके से चीजों को समझाती हुई निकल रही है। तो दोस्तों, आज का जो ऑडियो सेशन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि सब लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी फीडबैक भेजी है अपने अपने तरीके से। तो अनुपमा पब्लिक जो वॉइस वीडियो है वो लेके मैं आई हूं, मगर उन लोगों से फिर से गुजारिश करूंगी जिन्होंने अभी तक अपनी हिम्मत नहीं बंधाई है ऑडियोज भेजने की, उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ ताकि फिर से उनकी हिम्मत बंधे और भेजना शुरू करें, दिल की बात कहना शुरू करें। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने ऑडियो या फिर वीडियो। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले वही गुजारिश फिर से, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। शुरू करते हैं सिलसिला। तो सबसे पहले सुनते हैं ये ऑडियो। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। कल जो सलमा जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी कि उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे जो वीडियो देखा मान को का यानी अनुपमा की आवाज़ में कि तलाक के बारे में बोल रही कि तलाक नहीं हो सकता या वो, तो मुझे भी, मैंने ऐसा वीडियो नहीं देखा, पर मैंने अनुज की गंभीर बीमारी के बारे में ऐसी बहुत सी बातें सुनी, देखी सोशल मीडिया पे। तो हो सकता है वो, पर मुझे उससे ये बात नहीं समझ में आती कि फिर वो छोटी के पास क्यों रुकना चाहता है, मैंने वहाँ मुंबई में क्यों रुकना चाहता है। उसने बार बार ये रिपीट किया कि मैं यहीं इसी शहर में हूँ तो मिल के चला जाऊँगा, वो बात ठीक थी। या फिर अनुपमा को ये दिखाना चाहता है कि मैं छुट्टी के लिए गया, छुट्टी के लिए छोड़ा। हो सकता है कि अनुपमा को तकलीफ देना नहीं चाहता हो, तो ये बात सही हो सकती है। पर वो तलाक और छोड़ना वो मुझे सही नहीं लग रहा, वो वीडियो भी गलत होगा। और हाँ, ऐसे वीडियो मैंने भी बहुत बार देखे जिसमें दिखा रहे हैं कि अनुज एक अलग ही कैरेक्टर में दिखता है। वो मुझे ऐसा उसमें दिखाया जा रहा है कि जैसे नाम नहीं ले रहा किसी का, और उसके साथ कौन है वो भी क्लियर नहीं दिखा रहे, अकेला दिखाते हैं। और पीछे से किसी लेडीज़ को दिखाते तो वो अनुपमा नहीं लगती या माया भी नहीं लगती, ऐसा पूरा नहीं दिखाते। उसमें बताते हैं कि वो समझेगी, वो बहुत समझदार है, और हमारा सिर्फ यानी मजबूरी का रिश्ता है, समझौते का रिश्ता है, वो सब बता दें। पर वो जो लुक जो अनुज का अभी इसमें दिखाते हैं वो लुक नहीं दिखता है, वो अलग दिखता है वो। और हो सकता है कि ये गौरव खन्ना के पहले भी बहुत उसने शो किए, तो उस शो से लेके या कहीं से कुछ लेके वो एक वीडियो बना रहे हैं। ये तो क्रिएटिविटी है ना। हो सकता है ये सब हम लोगों को दिखाने के लिए या शो को मैं टीआरपी लाने के लिए भी कर सकते हैं मेकर, और ऐसा कुछ दिखा रहे हैं वो सब। और हाँ, माया की शादी का भी सीन दिखाते हैं कि माया दुल्हन के रूप में दिखाते हैं, पर अनुज पूरी तरह से नहीं दिखा रहे, अनुज की पीठ अनुज नहीं दिखा रहे उसमें। तो वो इन लोगों के कुछ अलग से रील बना रहे या फिर कुछ और दिखा रहे, पर मुझे इस अनुपमा से जुड़ा हुआ नहीं दिखाते। वहाँ दिखाते हैं कि अनुपमा शो, वहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, पर वो मुझे सही, वो उस पर मैंने कभी विश्वास ही नहीं किया। मैं जो देखती हूँ वो, और जो आप बताते वो, मैं बाकी का सोशल मीडिया का पहले बहुत देखती थी आपके शो के पहले, पर मेरी बेटी बताती थी कि ये सब पर विश्वास मत करो, ये सब देखोगे तो आप वही सोचते हो, तो मुझे उसने वो सब देखने के लिए मना किया, तो मैंने देखती। हाँ, पर आपका शो मैंने उसको एक बार दिखाया कि देखो ये सब बताते हैं, अंजू जी अच्छा बताते हैं, तो उसने भी देखा तो बोले हाँ ये बात है कि वो बहुत अच्छे से समझा के बताते हैं आप। तो बोले हाँ ऐसा देखा करो, पर वो बाकी देख के आप ना टेंशन में मत आया करो। इसलिए मैं वो सब बाकी का देखती नहीं, आप ही का देखती। और आप यानी शो से रिलेटेड जो देखते हैं उसी पे आप एक्सप्लेन करके बताते, इसलिए आपका अच्छा लगता है शो, और आपसे खुल के बात करने का भी मन करता है। बाकी सबको कमेंट्स वगैरह भी नहीं करती मैं, एक दो बार पहले किया कि कोई गलत बोल रहा है अनुपमा को, तो कोई अनुज को, तो वो बुरा लगता था, वो पहले, अभी नहीं। अभी मैंने जब से आपका शुरू किया देखना, तब से आप ही का देखती बस। और यही कहूँगी, और आज के शो के बारे में बोलूँगी
कि जो वनराज आया, ये बार बार बा और वनराज आते हैं अनुपमा के घर, तो वो तो आते रहेंगे, वो किसी बहुत बेशरम लोग हैं, वो तो किसी का सुनने नहीं वाले, आखिरी तक यही कोशिश करेंगे कि अनुपमा बस अपनी हो जाए, अपने घर आ जाए। पर जो बापूजी आए ना वनराज के साथ, वो अच्छा नहीं लगा। क्यों, वो समर के साथ भी आ सकते थे। अगर वो समर इतना भी बुरा नहीं दिखा रहे कि वो बापूजी की बात ना माने, अगर वो चाहे तो समर को बोल सकते थे ना कि मुझे अनुपमा से मिलना है, तो मैं अनुपमा के घर जाता हूँ, तो बात अलग है। और ये बात कांता बहन को भी अच्छी नहीं लगी। जब वो नमस्ते करते हैं तो कांता बहन गुस्से भी करती है, वो बिल्कुल दिल से बापूजी को ये नहीं करती, नमस्ते नहीं करती, सिर्फ इज्जत करना चाहती है, इसलिए वो ऐसा करती है। तो वो कांता बहन को भी पसंद नहीं आ रहा। अगर तुम बेटी मानते हो तो सिर्फ तुम आओ, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि जानते हैं बापूजी ये बात कि वनराज क्या चाहता है। वनराज अभी भी अनुपमा को ही पाना चाहता है, गलत इरादे बा के और वनराज के है, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये बात वो काव्या के मुंह से भी सुन सके कि काव्या को भी कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है। उसने क्लियर किया था कि क्या बापूजी जानते, सब जानते हैं कि आप वनराज क्या करना चाहता है, पर बोलता कुछ नहीं है। तब बापूजी उसको बोलते नहीं बेटा ऐसा नहीं है। जब उसको उनको समझ में आ रहा है कि काव्या भी गलत फील कर रही, तो तब तो उन्होंने नहीं करना चाहिए ना, क्यों वनराज के साथ आ रहे, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और रही बात समर को समझाने की, तो जब समर बोलता है कि नहीं मम्मी, कहते हैं डिम्पी का ये इंटेंशन नहीं था, तो सिर्फ अनुपमा का उसकी तरफ देखना ही उसको चुपचाप कर देता है। तो वो जब वो अनुपमा की बात को समझता है, अनुपमा का देखना ही इतनी बात समझता है, तो बाकी के लोग भी ऐसा समर के साथ कर सकते थे। हमेशा चिल्ला के बोलना या चिल्ला के विरोध करना, मालूम है वो गलत कर रहा है, गलत हो रहा है, डिम्पी का साथ दे रहा है, पर उसको इतना अच्छा अगर वो बेटा है तो उसको प्यार से ही समझाना चाहिए ना। जैसे अनुपमा बोल रही है ना, वो ये नहीं चाहती कि, वो ये नहीं बोल रही कि तुम शादी मत करो, कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा है डर, तो वो भी सकती है, समझ रही है। वो जब अनुपमा जब समझ रहा है कि डिम्पी इतनी बड़ी हिम्मत कर सकती, तो वो ये लड़की आगे कुछ भी कर सकती है, पर वो बात को समझाने की कोशिश कर रही है। वो अनुज अपने बेटे को अपोजिट जाना नहीं देना चाहती, इसलिए कितना अच्छे से कितने प्यार से समझा रही है। तो ये बात बाकी के लोग ने भी करना चाहिए था, जो नहीं करते, ये तो कभी नहीं करने वाले। ये सिर्फ अपन ये गुस्सा करना जानते, चिल्लाना और तमाशा करना। पर अनुपमा जितने अच्छे से बता सकती है ना, वो बहुत अच्छे बता रही। पर अब तो भी डिम्पी ने और समर ने समझना चाहिए इस बात को कि अगर वो नहीं चाहती है तो वो नहीं चाहती है ना, अगर आना नहीं चाहती तो फिर से फंसना नहीं चाहती इन लोगों के बीच में, तो समर ने भी समझना चाहिए। और अभी इतने जल्दी शादी शादी का बवाल नहीं करना चाहिए, कोई इतना आज और कल में शादी हो, इतना अर्जेंट नहीं है। पर अभी उसने, और उधर हाँ पाखी के बारे में बोलूँगी कि पाखी को इतना बड़ी बात पता चली है कि माया और बरखा क्या गेम खेल रहे हैं, क्या साजिश कर रहे हैं। तो वो अकेली तो कल जो इतना अच्छी तरह से उसने हैंडल किया बरखा को, तो बहुत काबिल तारीफ थी। पर वो भी एक उम्र से थोड़ी सी है ही ना, वो जो अभी तक उसने जो गलतियां की, तो उस पे बरखा उसको मात दे सकती है कि तुमने कौन सा अच्छा किया, यानी चुप कराने के लिए बरखा के पास बहुत सारे कारण है पाखी इनकी अब तक की गलतियों की वजह से। तो बहुत मुश्किल होगा पाखी की बात को किसी पे यकीन करना, पर उसके लिए उसको सपोर्ट चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट अभी समर हो सकता है अधिक, इसलिए अधिक साथ दे रहा है, अधिक है उसके साथ, पर अधिक के अपोजिट बहन है उसकी, और वो ऐसी बहन है जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया। तो इतना आसान नहीं है उसका अपनी बहन के सामने इतना खुल के इतना जाना, वो भी पाखी की, सिर्फ पाखी की बात पर विश्वास करके। ठोस सबूत नहीं है अभी पाखी के पास, या दिख नहीं रहा। तो मुझे लगता है समर और डिम्पल ने अभी समझदारी से काम लेना चाहिए। जो गलती हो गई सो हो गई, नहीं बोलना चाहिए था, डिम्पी ने बोल दिया, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। पर अभी उसने पाखी के साथ देना चाहिए मुझे लगता है समर ने, और तभी बात बनेगी। और प्लीज़ मेकर हम लोग, मैं महिमा जी की बात से एग्री करती हूँ। महिमा जी इतने दिनों से रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करे, प्लीज़ 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 करे, वो मैं भी वही बोलती कि प्लीज़ मेकर जी आप अभी मत इरिटेट करिए, आप मानो और उनको थोड़ा और समय ले लीजिए। पर जो अभी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं कि वो आ रहा है, मिल रहा है, तो ऐसा कुछ दिखाते रहिए। आप और थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं
हमको सताना चाहते हैं तो सता लीजिए, पर प्लीज़ मान को एक ही करना, एक ही रखना चाहते हैं। और दोनों के बीच में अभी गलतफहमी मत बढ़ाओ, बस थोड़ा सा दूर रह के थोड़ा सा ठीक है जो भी है वो दिखा दो, पर मान को हम एक साथ देखना चाहते हैं। और उनके दोनों के साथ के उनका रोमांटिक सीन भी देखना चाहते हैं, जैसे महिमा जी ने कहा हम भी वैसा ही देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ मेकर प्लीज़। थैंक यू अंजू जी। हेलो अंजू जी, आपसे एक और बात करनी थी कि आपका शो मुझे बहुत पसंद है और आपकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि आप इतना अच्छे तरीके से बताते हैं और इतने पॉजिटिविटी के साथ बताते हैं कि हमें भी अच्छा सोचने पे मजबूर करते हैं। नहीं तो मैं हम भी बहुत गुस्सा आ जाता था अनुज के ऊपर, अनुज को कुछ भी बोल देना ये वगैरह, पर अनुज नहीं है ऐसा, ये पता है। और फिर जब आप बताते हैं ना तब तो पूरा यकीन हो जाता है कि नहीं नहीं अनुज ऐसा है ही नहीं, अनुज ऐसा कर ही नहीं सकता। पहले से यकीन था पर आपकी बातों से और बढ़ जाता है। तो थैंक यू अंजू जी, आप इतने अच्छे से बताते रहते हैं और हमारी सोच बदल रहे हो, और हमें भी आपके जैसे थोड़ा थोड़ा बनाना चाह रहे हो, तो अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपके साथ अपने दिल की बात करके। बस आपका शो ऐसे ही चलते रहे, बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ। थैंक यू। ये वर्षा जी है। वर्षा जी ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें कही हैं और सलमा जी की बात का भी उन्होंने बहुत अच्छे से जो है बताया है, विस्तार से उन्होंने इस बात की चर्चा की है। तो काफी हद तक आपसे मैं सहमत हूं वर्षा जी, क्योंकि काफी सारे ऐसे वीडियोस बनते हैं जो कहीं से कुछ उठा के कहीं से कुछ उठा के बनाए जाते हैं। तो इतनी जल्दी इतना सारा कुछ अनुपमा सीरियल के मेकर्स हो कैसे ओपन करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनको भी तो ऐसे व्यूअर्स को दिखाना है जैसे नया कुछ हो। अगर व्यूअर्स को पहले ही पता होगा कि बीमारी होगी, शादी हो जाएगी माया अनुज की, या फिर तलाक की बात होगी, तो सस्पेंस कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सब वीडियोस बनते हैं सिर्फ ये गुमराह करने के लिए, यानी कि आप सबको बताने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखें कि ये बड़ी अलग सी खबर आ रही है, इसको देखते हैं। तो ये प्रोपोगंडा होता है वीडियोस को चलाने के लिए। तो मैं भी आपसे सहमत हूं, मगर हो सकता है कहीं ना कहीं ये बातें सच भी हो जाएं, क्योंकि आगे ट्रैक क्या आएंगे ये तो हमें भी नहीं पता है। तो थैंक यू सो मच वर्षा जी आपके ऑडियो के लिए, और मेरी तारीफ करने के लिए भी धन्यवाद। बट मैं यही कहूंगी कि आप हो तो मैं हूं तो आप हैं, ऐसे ही सिलसिला चलता रहे। तो थैंक यू सो मच। अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। मैं सुखपाल कौर जाम मोगा से बोलती हूँ। तो आज का भी मैं एपिसोड देखा था। तो जब वो अनु मैम के घर से माँ जाती है तो माँ तो बहुत कुछ बोलती है, पर अनु की मम्मी भी उसे जवाब देती है, अनु भी जवाब देती है और गिफ्ट भी लेकर जाती है। तो गिफ्ट भी अनु की माँ तो बोलती है कांता बहन जी के नहीं लेने, पर उनका ब्रदर है ना जो अनु का, तो वो बोलता भी माँ को भी कोई नहीं ले लो। तो एक बात और, जो पाकी है पहले तो उसका करैक्टर नहीं सी, माँ के साथ नहीं सी, अच्छी बात को नहीं सी कोई भी करती, एक सिर्फ सवर ही था। और हम तो बहुत सपोर्ट करती है अपनी मम्मी नू। तो उसको भी पता चल गया ना कि मेरी मम्मी अच्छी है, सही है, सब कुछ। हाँ भी हमारा साथ भी दिया उसने। तो बरखा को तो जैसे बोलते हैं ना पंजाबी लोग कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ऐसे ही बहुत खुशी मिलती है कि अनुज आ रहा हूँ घर से। बहुत मुझे तो बहुत खुशी मिलती, इतनी खुशी मिलती है कि मैं बहुत रोती थी। जब भी अनुपमा रोती थी तो मैं बहुत रोती थी कि क्या एक औरतों के किस्मत में ही कुछ लिखा है। तो आपका मैम बहुत धन्यवाद। आपका आप भी हमें बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत चंगी तरह सानू समझाते हैं भी आ चीज़ आई कई बातें नहीं समझ में आती तो आप बोल देते हो, तो बहुत दिमाग में बहुत जल्दी आ जाती है कि हाँ ये बात है। आपका बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके। जी हाँ सतपाल जी, थैंक यू सो मच। आपने वापिस ऑडियो भेजा है और बहुत ही प्यार से आपने भेजा है, और सही बात कही है कि पाखी जो है ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं, आपके अगले ऑडियो का भी इंतजार करूंगी। थैंक यू सो मच।
चलिए नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। मैं कुमुदनी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा, मन बाग बाग हो गया। अनुपमा और कांता बहन का जवाब सुनकर, कितनी बदतमीज औरत है बा। अनुपमा और कांता बहन इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं, पर वो है कि मान ही नहीं रही है। अब डिम्पी समर की बात कर रही है। बा है ना, अनुपमा को चैन से रहने ही नहीं देती है। अनुपमा के घर को भी शाह हाउस बना रही है। लीला जैसे लोग हमेशा अपने को ही सही समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सब सही है। भगवान इस परिवार से मेरी बेटी को बचाए, बहुत सही बोला कांता बहन ने। अब सब लोग मिलकर अनुपमा को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अनुपमा उसमें आने वाली अब नहीं है। उधर माया की सिट्टी पिट्टी गुम है, ये सुन करके अनुज अहमदाबाद जाएंगे। बाबूजी को क्या कहें, बाबूजी हमेशा की तरह बुत बने खड़े हैं। अनुपमा ने अपना फैसला सुनाकर मन खुश कर दिया। बा में तो संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं है। बा के शक से यहाँ बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रही है। कांता बहन का करारा जवाब बा को मज़ा आ गया। मेरी बेटी आप लोगों की परेशानियों की वजह से परेशान नहीं होगी, बहुत सही बोला। कोई तो मिला अब बा को जवाब देने वाला। बाबूजी पर अब गुस्सा आता है कि अपनी पत्नी की जबान पर लगाम नहीं लगा पाते हैं। कितना बोलती है बा। अनुपमा ने खूब धोया आज वनराज को, बहुत अच्छा लगा। अनुपमा के घर को भी शाह हाउस का लड़ाई का अखाड़ा बनाने चले आए सब लोग, बेशर्म कहीं के। अनुपमा ने समर को अपनी बात बहुत प्यार से समझा दी है। जैसे ही समर बोलने चला कुछ डिम्पी की तरफ से, तो अनुपमा ने देखा तो समर चुप हो गया। प्यार से खूब लताड़ा समर को। डिम्पी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, बीच में बोल रही है, बदतमीज़ डिम्पी। वनराज को क्या कहें, क्या कैरेक्टर है। अनुपमा जाने को है तो उसको अनुज की लग गई है कि अनुज भी आएगा। कितने दुश्मन हैं अनुपमा अनुज के। उधर अनुपमा को अनुज से मिलने की तड़प दिखाई पड़ रही है। माया और बरखा दोनों हिली हुई हैं, हैरान परेशान हैं दोनों कि कहीं अनुज अनुपमा मिल गए तब क्या होगा। पर हुई है वही जो राम रचि राखा। बरखा तो ऐसा हारेगी कि आगे रास्ता ही नहीं मिलेगा। और आज का सबसे शानदार जो सीन लगा, बहुत शानदार सीन, जब पाखी ने सब कुछ सुन लिया बरखा को बात करते हुए। अब बरखा के बुरे दिन स्टार्ट। पाखी ने जब एक एक जवाब दिया बरखा को, पाखी के जवाब पर तो पाखी को प्यार करने का मन करता है। मज़ा आ गया आज का एपिसोड देखकर। धन्यवाद। तो त्रिपाठी जी का ऑडियो है। त्रिपाठी जी एक एक बात को पूरे विस्तार से सबको बता देती हैं, एक के बाद एक सीन को डिस्कस करती है और बड़े अच्छे से करती हैं त्रिपाठी जी आप। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा। लीला और वनराज अपना ही खेल खेल रहे, और वनराज को ये चिंता कि अनुपमा को ऑफिस बुलाया है, मतलब अनुज भी आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका आदमी आएगा ही वो तो। पर उसको ये, प्लीज़, बरखा तो अपना खेल खेल रही। माया और बरखा कितनी बदमाश है। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज़, पाखी बहुत अच्छा कर रही है। आके अपनी माँ के लिए लड़ रही है, स्टैंड ले रही है। अब मेकर को बोलो प्लीज़, बहुत हो गया, आप इन दोनों को मिला दो। कितने लोग षड्यंत्र रचते, कितनी दुनिया ख़राब है। प्लीज़, अब देख के ऐसा जी घबराता है, ऐसा लगता है पता नहीं ये लोग मिल पाएंगे कि नहीं, ये होगा कि नहीं। पर ऐसा नहीं देखना है। माया से शादी तो बिल्कुल ही नहीं देखनी है। प्लीज़ आप मेकर से बोलो कि ऐसा ना करे, अनुज और अनुपमा को मिलाए, दोनों मिल के इन लोगों का ये करे। पाखी बहुत अच्छा कर रही है। पाखी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। बरखा ने सोचना चाहिए, भाभी है, हाँ, तुम उसके भरोसे है वो, उन्होंने तुम्हारे को अपने घर में आसरा दिया। तुमने 2-3 बार षड्यंत्र रचे,
फिर भी तुम्हारे को घर से नहीं निकाला। अनुपमा ने अपने घर में तुम्हें जगह दी, आज उसी के खिलाफ ही है। माया तो है ही नीच, ऐसी औरतें होती ही है घटिया। पर मेरी आप मेकर से विनंती है कि प्लीज़ अब इन दोनों को मिला दो, बहुत हो गया। अब तो जी घबराने लग गया, तो पता नहीं, ऐसा लगता पता नहीं क्या होगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। रेखा सफारी जी का ऑडियो है, जी घबराने लग गया है, जल्दी से मिला दो। तो अनुज के साथ इनका प्यार तो पक्का है। रेखा जी, मुझे पता है आप अनुज को बहुत पसंद करती है, इसलिए जब अनुज कोई गलती करता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। आज का ऑडियो इस बात का प्रमाण है कि आप अनुज को कितना पसंद करती हैं। वो करैक्टर आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप अनुज और अनुपमा को फिर से एक देखना चाहती हैं। तो रेखा जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे आज के ऑडियोस दोस्तों, कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइएगा, या फिर ऑडियो भेजने का मन हो या वीडियो भेजने का मन हो तो नंबर है 9833155523। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स अटेंड नहीं होती है। तो भेजिए अपने ऑडियोस, दिल खोल के बात कीजिए अपनी अनुपमा के लिए, जिससे भी आप प्यार करते हैं उसके लिए, अनुज के लिए, जिससे भी, पाखी के लिए, किसी के लिए भी। तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन है। तो भेजिए ऑडियो और देखते रहिए चैनल Hungry Spirits. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.